एक समय की बात है, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को घोड़ी होने का शाप दे दिया। भगवान विष्णु की प्रत्येक लीला में रहस्य होता है। अपने हर कार्य का कारण वे अच्छी तरह से जानते हैं। अपने भक्त का कार्य करने के लिए उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी को भी घोड़ी बनने के शाप दे दिया था। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को घोड़ी बनने का श्राप क्यों दिया, यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। एक बार श्रीहरि वैकुंठ धाम में माता लक्ष्मी जी के साथ बैठे थे। तभी वहां देवराज इंद्र का उच्चैश्रवा नामक अश्व, जो समुद्र मंथन के दौरान जो 14 वस्तुएं प्राप्त हुई थी, उनमें से एक था, आया। यह अश्व इतना सुंदर था कि माता लक्ष्मी उसे एकटक देखते ही रह गईं। श्रीहरि ने जब ये दृश्य देखा तो उन्हें ठीक नहीं लगा और उन्होंने अश्व से लक्ष्मी का ध्यान हटाना चाहा, लेकिन लक्ष्मी जी अश्व को देखने में ही तल्लीन रहीं। विष्णु द्वारा बार बार झकझोरने पर भी लक्ष्मी जी को तनिक भी आभास नहीं हुआ कि विष्णु जी उन्हें पुकार रहे हैं। अब भगवान विष्णु जी को क्रोध आ गया और खींचकर लक्ष्मी जी को श्राप देते हुए कहा, तुम इस अश्व के सौंदर्य में इतनी खोई हो कि मेरे द्वारा बार बार झकझोरने पर भी तुम्हारा ध्यान इसी में लगा रहा, अतः जाओ, तुम भी अश्वी हो जाओ। जब माता लक्ष्मी का ध्यान भंग हुआ तो वे क्षमा मांगती हुई समर्पित भाव से भगवान विष्णु की वंदना की, साथ ही श्रीहरि से श्राप वापस लेने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने अपने श्राप का खत्म करने का उपाय लक्ष्मी को बताते हुए कहा कि श्राप तो पूरी तरह वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन जब तुम्हारे अश्व रूप में पुत्र प्रसव होगा तब उसके बाद तुम्हें इस योनि से मुक्ति मिलेगी और तुम पुनः मेरे पास वापस लौट आओगी। इसके बाद माता लक्ष्मी ने पृथ्वी लोक पर जाकर घोड़ी के रूप में जन्म लिया। वह तमसा नदी के किनारे पर रहने लगी। उस स्थान पर रहकर बहुत सोच विचार करने के बाद देवी लक्ष्मी ने देवाधिदेव भगवान शंकर की तपस्या करने का निर्णय लिया। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कठिन तपस्या की। ऐसे कुछ समय बीत जाने के बाद देवी लक्ष्मी के तपस्या से भगवान शिव अति प्रसन्न हो गए। शिव जी स्वयं अपनी पत्नी गौरी के साथ नंदी पर सवार होकर देवी लक्ष्मी के सम्मुख प्रकट हुए। भगवान शिव के 5 मुख और 10 हाथ थे। उनका शरीर कर्पूर की तरह गोरे रंग का था। गले में नागराज शोभा पा रहे थे। उस समय भगवान शिव ने नर मुंडों की माला धारण कर रखी थी। उन्होंने अपने शरीर पर भस्म लगाए रखा था। हाथों में अनेक प्रकार के आयुध धारण कर रखे थे। उनके साथ उपस्थित देवी गौरी भी अत्यंत मनोहर दिखाई दे रही थी। महादेव को सामने उपस्थित देखकर देवी लक्ष्मी अति प्रसन्न हुई और भगवान शिव को प्रणाम किया। शिवजी ने कहा, देवी लक्ष्मी, आप कौन सा उद्देश्य लेकर मेरी तपस्या कर रही है? स्त्री को चाहिए कि वह सदा अपने पति का ही ध्यान करे, किंतु आप अपने पति भगवान विष्णु को छोड़कर मेरा ध्यान क्यों कर रही है? इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे भगवान विष्णु तुम्हें देने में असमर्थ हो। उन भगवान नारायण की इच्छा मात्र से ही अनेक ब्रह्मांडों की रचना और संहार हो जाता है। ऐसे सर्वशक्तिमान पति का ध्यान छोड़कर आप मेरा ध्यान क्यों कर रही है? भगवान शंकर की यह बात सुनकर देवी लक्ष्मी कहती है, प्रभु, मेरे पति नारायण ने मुझे घोड़ी होने का शाप दे दिया है। इसी कारणवश मैं घोड़ी का रूप धारण करके पृथ्वी पर आकर रह रही हूँ। अभी आपने जो कहा कि स्त्री को अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे का ध्यान नहीं करना चाहिए, ये बात बिल्कुल सत्य है, किंतु ये बात भी सत्य है कि मेरे पति भगवान नारायण और आप में कोई अंतर नहीं है। इसलिए इस समय मैं अपने पति के वियोग के दुख से मुक्ति पाने के लिए आपकी तपस्या कर रही हूँ। लक्ष्मी जी की यह बात सुनकर महादेव जी कहते हैं, देवी लक्ष्मी, यह बात सच है कि मैं और भगवान विष्णु एक ही है, किंतु इस संसार में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो इस बात को जानते हैं कि शिव और विष्णु एक ही है। आप मुझे ये बताने की कृपा कीजिए कि आपको ये कैसे पता चला कि भगवान विष्णु और मैं एक ही है, क्योंकि संसार में इस रहस्य को जानना इतना सरल नहीं है। शिवजी की बातें सुनकर देवी लक्ष्मी कहती है कि प्रभु, एक बार मैंने अपने पति नारायण को ध्यान में लीन देखा था। तब मैंने उनसे कहा, नारायण, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। आपकी इच्छा मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का निर्माण होता है और उनका संहार भी हो जाता है, किंतु आप जैसे सर्वशक्तिमान भगवान इस समय किसका ध्यान कर रहे हैं? ऐसा कौन है जो आपसे भी पूजित होने के योग्य हो? कृपा करके मुझे ये रहस्य बताने का कष्ट कीजिए। उस समय मेरे पति भगवान विष्णु ने कहा, देवी लक्ष्मी, इस संसार में बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि मैं और भगवान शिव एक ही है। हम दोनों में कोई भेद नहीं है। कभी तो दैत्यों का संहार करने के लिए मैं उन भगवान शिव की आराधना करता हूँ,
कभी कुछ दैत्यों का संहार करने के लिए भगवान शिव मेरी आराधना करते हैं। मैं उनका आराध्य हूँ और वे मेरे आराध्य है। हम दोनों में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। मेरे प्राण उन भगवान शंकर में बसते हैं और उनके प्राण मुझ में बसते हैं। देवी, हम दोनों के कुछ भक्त यह नहीं जानते कि हम दोनों एक ही है। ऐसे भक्त एक दूसरे की निंदा करते हैं। मेरे कुछ भक्त अज्ञानवश भगवान शिव की निंदा करते हैं और शिव जी के कुछ भक्त अज्ञानवश मेरी निंदा करते हैं। ऐसे भक्तों को हमारी निंदा करने के कारण घोर नरक में रहना पड़ता है। देवी, तुम हम दोनों को एक ही समझो। हम दोनों में कोई भेद नहीं है। जो शिव है वही विष्णु है और जो विष्णु है वही शिव है। केवल संसार का ठीक रूप से संचालन करने के लिए ही यह भेद माया के कारण दिखाई देता है, किंतु वास्तव में शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है। देवी लक्ष्मी का ये कथन सुनकर भगवान शिव अति प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी कहते हैं, देवी तुम धन्य हो जो इस रहस्य को जानती हो, क्योंकि इस रहस्य को जानने में बहुत सारे लोग असमर्थ हैं। अब आप चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आपको मनोवांछित वरदान देता हूँ। थोड़े ही समय में आपके प्राणप्रिय पति भगवान नारायण आपके समीप होंगे। मैं उनको इस तरह प्रेरित करूंगा कि बहुत शीघ्र ही आपके निकट आ जाए और आपका मनोरथ पूर्ण हो। मैं जानता हूँ भगवान विष्णु ने जो आपसे कहा है। इस घोड़ी रूपी शरीर से एक पुत्र के उत्पन्न होने के बाद आप इस शाप से मुक्त हो जाएंगी। इतना कहकर भगवान शिव वहीं पर अंतर्धान हो गए। कुछ समय बाद भगवान शिव की प्रेरणा से भगवान विष्णु जी एक सुंदर घोड़े का रूप धारण करके यमुना और तमसा नदी के संगम स्थान पर आए। वहां पर देवी लक्ष्मी घोड़ी के रूप में रह रही थी। उसके बाद उन दोनों का संयोग हुआ और उनसे एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु और लक्ष्मी का पुत्र एक वीर के नाम से जाना गया। बालक को जन्म देते ही भगवान विष्णु उनकी पत्नी लक्ष्मी जी से कहते हैं, देवी अब तुम अपने वास्तविक दिव्य रूप को धारण करो। हम लोग वैकुंठ को चले जाते हैं। इस बालक को हम यही छोड़कर चलते हैं। मैंने पहले ही इसके पालन पोषण की व्यवस्था कर दी है। देवी लक्ष्मी और विष्णु जी वैकुंठ जाने के लिए तैयार हो गए। तब लक्ष्मी जी पुत्र मोह में पड़कर विष्णु जी से कहती हैं, प्रभु क्या हम इस बालक को अपने साथ लेकर नहीं जा सकते? यह अकेला बालक इस घने जंगल में यहाँ पर कैसे रह सकता है? तब विष्णु जी कहते हैं, देवी मेरी बात ध्यान से सुनो। हरिवर्मा नाम के एक राजा है। उन्होंने पुत्र प्राप्ति करने के लिए मेरी तपस्या की है। वे पूरे 100 वर्षों से मेरी तपस्या कर रहे हैं। मैं अभी उनके पास जाकर उन्हें वरदान देता हूँ कि वह मेरे द्वारा उत्पन्न पुत्र को अपना ले। विष्णु जी की बात सुनकर देवी लक्ष्मी शांत हो जाती हैं। उसी क्षण लक्ष्मी और विष्णु दोनों ही उस स्थान पर जाते हैं जहां हरिवर्मा तपस्या कर रहे होते हैं। भगवान विष्णु को अपने सामने देख हरिवर्मा अति प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। भगवान विष्णु हरिवर्मा से कहते हैं, हरिवर्मा तुमने मेरे जैसे ही पुत्र की प्राप्ति के लिए 100 वर्षों तक बहुत ही कठिन तपस्या की है। इसीलिए तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए मैंने एक पुत्र उत्पन्न किया है। इस समय मेरा वह बालक तमसा और यमुना नदी के संगम स्थान पर है। तुम इसी क्षण वहां जाकर उसे लेकर अपनी राजधानी को लौट जाओ। भगवान विष्णु का ये वरदान पाकर हरिवर्मा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उसी क्षण उस स्थान के लिए प्रस्थान कर देते हैं जहां पर वह बालक था। वहां पर विष्णु जी के उस पत्र को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे लेकर अपने राजधानी को चले जाते हैं। जब मंत्रियों को और रानी को ये पता चला कि हरिवर्मा पुत्र के साथ राजधानी की ओर आ रहे हैं, तब उन्होंने राजधानी के बाहर जाकर उनका स्वागत किया। उस बालक को देखकर हरिवर्मा की पत्नी बहुत ही सुखी हुई। राजा हरिवर्मा ने अपने बालक को समस्त विद्याएं सिखाए और उस बालक का नाम इक्वीर रखा। जब वह बड़ा हो गया तब उसे राजा बनाकर वे स्वयं ही भगवान की आराधना करने के लिए जंगल में चले गए। तो साथियों, ये था माता लक्ष्मी के घोड़ी बनने का रहस्य। ये वीडियो आपको कैसी लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता की।